हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल SD विद्याकुल में। आज मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में संख्या पद्धति से रिलेटेड बताएंगे। इसमें आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यूँ कहें कि मतलब संख्या से रिलेटेड बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम आज इसमें शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, संख्या पद्धति में पहले मैं आप लोगों को बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्या जिन्हें कहते हैं क्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इंग्लिश भी जाना करिए आप लोग। देखिए इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसकी डिफिनीशंस क्या होती हैं या फिर कैसे पहचानते हैं। जैसे जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से हम वस्तु को गिनते हैं। जैसे हमारे घर में 10 लोग हैं तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जिन संख्याओं का हम सहारा लेते हैं वस्तु को गिनने में, ऑब्जेक्ट को गिनने में, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखिए तब इसकी डिफिनीशन, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यन कहें तो नेचुरल नंबर, यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। यानी जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसे कहें कि गिनती करने योग्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी जिनसे हम गिनती करते हैं। अब इसमें देखिए, हम जैसे हम गिनते कैसे हैं, कभी ये नहीं हो कि -4 -5 से किसी वस्तु को नहीं गिनते हैं या दशमलव में किसी वस्तु को नहीं गिनते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वही, क्योंकि हम गिनते हैं तो 1 2 3 4, न ऋणात्मक गिनते किसी वस्तु को संख्याओं से, न दशमलव संख्याओं से किसी वस्तु को गिनते हैं। तो जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वही प्राकृतिक संख्या है। तो कितना होगा हमारा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब 0 से किसी वस्तु को नहीं गिनते हैं तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या शुरू होगी 1 से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक ना, इनफाइनाइट तक। यानी जिन संख्याओं से हम वस्तुओं के गिनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी सबसे छोटी कहें तो यहाँ से, सबसे छोटी कहें चाहे सबसे पहले संख्या कहें, तो सबसे छोटी, नोट में अगर हम समझें इस बात को, कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, पूछ लेता है। अब देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, अब समझिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, समझिए पहले इस पे। देखिए पूछ लेता है क्वेश्चन, आपका मान लीजिए -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक, -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
-10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम देखिए, अब हमें समझना है कि प्राकृतिक संख्या के बारे में कह रहा है, तो जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्या होंगी नहीं, क्योंकि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं हमारी वो प्राकृतिक संख्या होगी नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें धनात्मक लेना है केवल, क्योंकि 0 से इधर वाली संख्याएं जैसे -1, -2, -3 ऐसे चलेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो हमको इसको नहीं लेना है, जितनी धनात्मक संख्या उसको लेना है। थोड़े से क्वेश्चन जो घुमाने के लिए दे दिया है तो समझना आपको है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, 6 रहेगा, 7, 8, 9 आपका 10। ये क्या 1 से लेके अब 10 तक हो गया। अब ये -10 से कहा था तो हम इसको छोड़ देंगे, इधर वाली संख्या जो ऋणात्मक है उसको छोड़ देंगे, केवल हमें धनात्मक लेना है, ठीक ना, क्योंकि धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ठीक ना। तो अब इस टाइप से हमें करना है। अब जोड़ना कैसे, अगर ऐसे 1 में 2 जोड़े, 2 में 3 जोड़े तो थोड़े लंबा चला जाएगा हमारा। तो इसके लिए एक नियम है जोड़ने का। अगर संख्याएं अंतर समान सब में, अगर 1 से स्टार्ट है तो इसका योगफल का फार्मूला होता है, योगफल का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपान कितना होता है, 2 होता है। और n क्या है, जहाँ n क्या है, अंतिम संख्या, या n क्या है, बड़ी संख्या। इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या कहिए, चाहे इस सीरीज की सबसे अंतिम संख्या कहिए, वही n होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ n कितना लिख देंगे, 10 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा, 2, यानी 10, 10 1 11 बटे कितना आ जाएगा, 2, 2 5 10, 11 5 55। इसका योगफल आपका 55 आ जाएगा। इसका योगफल कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब 55 योगफल हो गया। अगला देखिए अब देखिए इसमें, अब हम समझें अगला क्वेश्चन लिखा है -3 से +3 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करिए। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल पूछ दे तो क्या करेंगे हम, अब इसमें करना है +3 तक है, तो हमें यहाँ देखिए 0 -1 -2 -3 रहेगा, फिर 1 2 और कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो क्या करना है हमें, अब हमें -3 से +3 तक का है, लेकिन हमें समझना है कि धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये वाली संख्या लेंगे हम ना, 1 × 2 × हमारा कितना आ जाएगा, 3, 3 दूना का 6, 6 1 कम 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक ना। तो ये समझना आप लोगों को है कि कैसा क्वेश्चन बनता है, अब कैसे हल करना है, इसको समझना है। जैसे हम पे क्वेश्चन है, अब क्या क्वेश्चन बताएं, अब अगली संख्या के बारे में समझिए। अब हम बताएं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको कहते हैं होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। अब पूर्ण संख्या जो होती है, देखिए पूर्ण संख्या क्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, अगर उसके सीरीज में, उसके श्रेणी में या उसके समूह में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसके समूह में अगर शून्य को मिला दिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो एक नई सीरीज बन जाएगी।
तो ऐसे हम सीरीज को या ऐसे समूह को, यानी ऐसे कहिए कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह मिलता है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से, सम्मिलित कर लेने से, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं ना। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे W से प्रदर्शित, W तो होल नंबर, क्या होता है? होल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का एक समूह प्राप्त होता है या बनता है, जिन्हें हम क्या? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे हम प्राकृतिक संख्या, देखिए रटिए मत, समझना है आप लोगों को। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक होता है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या का समूह होता है, यानी प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल्स होता है। उसमें अगर शून्य को मिला दिया जाए, यानी शून्य को मिला दीजिए, तो एक नई सीरीज मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो इस सीरीज को, इस श्रेणी को, इस समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक ना? क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक ना? इस टाइप से। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चंस क्या बताना है, समझिए क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना? अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मार्कर में भाई स्याही खत्म हो गई थी। अब देखिए, तो यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है, मान लीजिए, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत निकालना आपको, तो औसत का फॉर्मूला होता है, देखिए औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए प्रथम संख्या, अब एक सीरीज रहेगी मान लीजिए, या ऐसे कह सकता है क्वेश्चन कि प्रथम सात पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 7 कहाँ से रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7, प्रथम 7 कहेगा तो हमारी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की सीरीज, यानी पूर्ण संख्याओं का जो हमारे एक सीरीज श्रेणी बनती है वो 0 शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्ण संख्या अगर पूछेगा तो 0 होता है, तो हम 0 शुरू करते हैं सीरीज। प्रथम 7 कहेगा तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक हमारी 7 संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7।
तो क्या है, औसत पूछेगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। तो प्रथम संख्या 0 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, दोनों को जोड़ के तो 6 बटा 2, 2 3 कितना आ जाएगा 2 3 6 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, इसका औसत 3 निकल जाएगा इस टाइप से, ठीक ना। अब देखिए इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन लगाइए, ठीक ना, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन लगाइए। पहले समझिए, पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि संख्याएं क्या होती, कैसे समझते हैं, क्या क्या संख्याएं पूछी जाती है। तो इस आज की इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।